हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज मिसिंग। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है आपका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2 है। फर्स्ट लेक्चर की मैं बात करूँ तो उसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, साथ ही साथ सेल थ्योरी क्या होती है इसके बारे में पढ़ा, एक ओवरव्यू देखा सेल का। ये चीज़ हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में। आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। इसमें जो सेल एनवलप होता है उसके मॉडिफिकेशंस, मीजोजोम क्या होता है, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल का, इंक्लूजन बॉडी, ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में नाम हेडिंग जो है आपको दिख रही है कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे मेरे दिमाग में साथ ही साथ आपके दिमाग में भी एक चीज़ ये आती है प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। बैक्टीरिया तो होता ही होता है, बैक्टीरिया के अलावा अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर सेल्स भी होती हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं बैक्टीरिया को, तो करती हैं, साथ ही साथ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप शॉर्ट में BGA के नाम से जानते हैं, ये भी आपका प्रोकैरियोटिक सेल में आ जाता है। माइकोप्लाज्मा जो है ये भी प्रोकैरियोटिक सेल में आ जाता है। PPLO जिसकी फुल फॉर्म होती है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, तो ये सारे के सारे सेल जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है एक कैरेक्टरिस्टिक की प्रोकैरियोटिक सेल के रिगार्डिंग। तो प्रोकैरियोटिक सेल आपने देखा होगा, इवन जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं वो सारा का सारा पढ़ चुके हैं अपना सिलेबस। तो जो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है आपके क्लास 12 के सिलेबस में, वहाँ पर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा रही है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो हो रही है, जिसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स आपने रीड करे, तो वहाँ पर आपने बैक्टीरिया के बारे में जाना। ई कोलाई जो है उसको बहुत यूज़ किया जा रहा है। तो ये बैक्टीरिया जो है इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्यों करते हैं? क्योंकि जो बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया, ये बहुत ही ज़्यादा रैपिडली, मतलब कि बहुत कम टाइम में अपनी जो ग्रोथ है, अपनी जो प्रोजेनी है वो बहुत अच्छी खासी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, इनका जो बेबी बनता है, मतलब कि एक बच्चा जो पैदा होता है उसमें 9 मंथ लग जाता है। लेकिन ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये जो बैक्टीरिया हैं, ये तो बहुत बहुत रैपिडली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनका जो शेप है, इनका जो साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। सो ये इसके फीचर्स हैं कि बैक्टीरिया जो है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं, ये रैपिड, बहुत ही ज़्यादा मोर रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और ये शेप और साइज़ में वेरी करते हैं। अब ये शेप और साइज़ में वेरी करते हैं तो बैक्टीरिया जो है उसकी 4 बेसिक शेप्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। ठीक है, फर्स्ट शेप जो है उसको हम बैसिलस के नाम से जानते हैं, जो कि एक रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। ठीक है, सेकंड शेप जो है उसको हम कोकस स्फेरिकल के नाम से जानते हैं, ये कुछ इस तरीके का आपका स्फेरिकल्स बॉल जैसा राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कोकस बोलते हैं। थर्ड शेप जो होती है ये होती है आपकी विब्रियो, जिसको हम कॉमा शेप के नाम से जानते हैं, इस तरीके से जो हम कॉमा लगाते हैं उस शेप का होता है। फोर्थ शेप जो होती है ये होती है स्पाइरलम। ठीक है, स्पाइरलम नाम से हमें दिमाग में आ रहा है स्पाइरल जैसा, तो जो आपके पास, जैसे कि ये है मेरे पास, ये स्पाइरल वाली नोटबुक है, ठीक है, आपके पास भी होंगी, तो ये जो इसका स्पाइरल होता है इस तरीके से जो स्पाइरल होता है इस शेप का होता है। तो जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है शेप और साइज़ में। तो 4 बेसिक शेप होती हैं, कौन कौन सी? बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है रिगार्डिंग बैक्टीरिया, कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, वो सराउंड करते हैं सेल वॉल से। ठीक है, मतलब कहने का ये हो गया कि सबसे आउटर वाली लेयर जो होगी बैक्टीरिया की वो क्या होगी? आपकी सेल वॉल, और उसके इनर वाली जो मेम्ब्रेन होगी वो होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर जिसको आप सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ये होगी। लेकिन सिर्फ एक ऐसा बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, एक्सेप्शन है, जिसमें ये सेल वॉल जो है वो नहीं पाई जाती है। तो ये जो पॉइंट है इससे क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि सारे बैक्टीरिया जो हैं वो सराउंड करते हैं सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है,
तो एक्सेप्शन किस में देखने को मिलता है आपको, माइकोप्लाज्मा में, जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक, अब जैसे कि हम बहुत ही छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब डिफरेंशिएट करना होता है आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उनमें नेकेड न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है, किसी भी तरीके की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसको सराउंड नहीं करती है। सो जेनेटिक मटेरियल इज़ बेसिकली नेकेड, नॉट एनवलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मैम्ब्रेन, किसी भी न्यूक्लियर मैम्ब्रेन से एनवलप्ड नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये एक बैक्टीरियल सेल है आपकी, इसके पास ये इसका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल तो है ही है, साथ ही साथ इसके अलावा अदर देन जेनेटिक मटेरियल एडिशनली क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियल सेल है इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर शेप याद रखनी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्कुलर जो ये टर्म है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैक्टीरिया होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो होता ही होता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए जो है वो भी पाया जाता है। इस एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए को आप किस नाम से जानते हो, प्लाज्मिड के नाम से। सो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए होता है। तो ये जो टर्म है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए, इस टर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट एग्जाम में, जिसको आप प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। अब ये जो प्लाज्मिड है ना, ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो है वो बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है, प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, किसकी, कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से, प्लाज्मिड की वजह से। तो जो प्लाज्मिड है यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोजोम सर्कुलर डीएनए, जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए के नाम से भी जानते हैं, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जिसको आप प्लाज्मिड बोलते हो। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि बैक्टीरिया के पास अपना खुद का जेनेटिक मटीरियल तो होता ही होता है, साथ ही साथ इसमें एडिशनली एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए होता है, जिसको आप प्लाज्मिड बोलते हो। अब ये जो प्लाज्मिड है, द प्लाज्मिड डीएनए confirm certain unique phenotypic characters to such bacteria like resistant to antibiotics, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा जो बैक्टीरिया है उसमें इंक्लूजन्स, मतलब इंक्लूजन बॉडीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिसके बारे में हम आज ही इसी वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। ये क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो न्यूट्रिएंट हैं, एनर्जी है, उसको स्टोर करने का काम करते हैं। मीजोजोम्स जो हैं ये क्या होती हैं, ये इनवेजिनेशन, इनफोल्डिंग्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, मीजोजोम के बारे में भी हम डिटेल में आगे इसी वीडियो में जानने वाले हैं। सो आई होप कि इतना जो हमने पढ़ा है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम देखेंगे कि जो सेल एनवलप है बैक्टीरिया का और इट्स मॉडिफिकेशन, मतलब कि इसके मॉडिफिकेशन क्या है, मेनली सेल एनवलप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जो बैक्टीरिया का सेल एनवलप होता है, सेल एनवलप एक स्ट्रक्चर पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, 3 लेयर इसमें पाई जाती हैं। आउटर मोस्ट मतलब कि सबसे बाहरी वाली जो लेयर है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं। बीच वाली जो लेयर होगी उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। अंदर वाली इनर लेयर जो होगी उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्ट्रक्चरली ड्रॉ करें तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका सेल वॉल, और इसके आउटर में भी एक लेयर होगी जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, ये सेल वॉल हो गया, और सबसे इनर वाला हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये तीनों लेयर जो हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, सेल एनवलप जो है इसको बनाती हैं। अब ये जो तीनों लेयर हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तीनों लेयर जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस, डिस्टिंक्ट फंक्शंस जो हैं उसको परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अब ये जो सेल एनवलप होता है बैक्टीरिया का, ठीक है, इसमें डिफरेंस होता है, मतलब कि इस सेल एनवलप के बेसिस पर बैक्टीरिया जो है उसको 2 क्लासेस में, 2 ग्रुप्स में क्या किया गया है,
बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है, किस बेसिस पर किया गया है, कैसे किया गया है, ये चीज़ हम अभी जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक साइंटिस्ट थे, ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस चीज़ पर काम किया था और इन्हीं के नाम पर इस प्रोसीजर का नाम पड़ा था ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ग्राम जो है उन्होंने डेवलप किया था और उनके नाम पर प्रोसीजर का नाम पड़ गया ग्राम स्टेनिंग। ये जो ग्राम स्टेनिंग होती है, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग जो है, इस स्टेनिंग के थ्रू बैक्टीरिया जो है उसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जिनकी सेल वॉल, मतलब कि जिन बैक्टीरिया का ये जो सेल एनवलप होता है, ठीक है, वो अगर यदि ग्राम स्टेन को रिटेन करता है, ग्राम स्टेन को का टेकअप करता है, ग्राम स्टेन को ले लेता है, तो उस बैक्टीरिया की क्लास को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। दूसरे बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिनका सेल एनवलप, ठीक है, जिनका सेल वॉल जो है वो इस ग्राम स्टेन को रिटेन नहीं करता है, ग्राम स्टेन को का टेकअप नहीं करता है, ग्राम स्टेन को नहीं लेता है, तो बैक्टीरिया की उस क्लास को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। सो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर जो है उसके थ्रू बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, आगे कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो कॉम्पोजिशन में और थिकनेस में डिफ़र करती है, अलग अलग होता है, कॉम्पोजिशन इसका अलग होता है, थिकनेस भी अलग। जैसे कि अगर यदि ये ग्लाइकोकैलिक्स कुछ बैक्टीरिया जो है उनमें लूज शीट की फॉर्म में पाई जा रही है, ठीक है, लूज सा है कुछ बैक्टीरिया के केस में, तो इस ग्लाइकोकैलिक्स को हम स्लाइम लेयर के नाम से जानेंगे। अदर बैक्टीरियाज जो होंगे उनमें अगर यदि ये ग्लाइकोकैलिक्स थिक और टफ है, तो उस केस में हम इस ग्लाइकोकैलिक्स जो है उसको कैप्सूल के नाम से जानेंगे। तो स्लाइम लेयर लूज, ठीक है, और कैप्सूल जो है वो क्या होगा, थिक एंड टफ। जैसे कि नॉर्मली जो कैप्सूल आते हैं मेडिसिन, तो उस कैप्सूल का जो आउटर कवर जो होता है वो थिक होता है ना, और उसके अंदर मेडिसिन फिल होती है, तो थिक एंड टफ अगर ग्लाइकोकैलिक्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। उसके बाद आ जाता है सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये शेप जो है उसको डिटरमाइन करती है, मतलब कि जो बैक्टीरिया की शेप है वो किसकी हेल्प से डिटरमाइन होती है, सेल वॉल की हेल्प से। सेल वॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो बच जाते हैं बस्टिंग और कोलेप्सिंग से। ठीक है, तो सेल वॉल जो है वो शेप तो डिटरमाइन करती है, साथ ही साथ बस्टिंग और कोलेप्सिंग जो है वो ना हो बैक्टीरिया की, तो उसके लिए ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। अब आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बैक्टीरिया की यूकैरियोट्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी की तरह होती है, सेलेक्टिवली परमेएबल। सो आने वाले लेक्चर्स में हम यूकैरियोट के केस में सेल मेम्ब्रेन जो है उसके बारे में डिटेल में स्ट्रक्चर के थ्रू डील करने वाले हैं, तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है बैक्टीरिया का वो है मीजोजोम्स। ठीक है, तो मीजोजोम ये क्या होते हैं, ये एक्सटेंशन इन फोल्डिंग्स जो हैं, इनवेजिनेशंस होते हैं किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनटू द सेल। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मीजोजोम्स जो हैं वो एक्सटेंशन इनफोल्डिंग इनवेजिनेशंस हैं ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल और आउटसाइड द सेल। तो इनटू द सेल के अंदर, टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म की तरफ, ये क्या है, एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सटेंशंस हैं ये आपको एक वेसिकल की फॉर्म में, स्फेरिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिल सकते हैं, ट्यूब्यूल की फॉर्म में मिल सकते हैं, लैमेले की फॉर्म में मिल सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आपको ये मिल सकते हैं। अब ये जो मीजोजोम्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो कराते हैं बैक्टीरिया के अंदर। क्या क्या फंक्शंस ये कराते हैं, जैसे कि ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ पर ऑफ आएगा और नहीं है, डॉटर सेल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कराते हैं, रेस्पिरेशन,
सिक्रीशन प्रोसेस में इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया जो है उसको भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और एंजाइमेटिक कंटेंट जो है इसमें भी ये हेल्प करते हैं। मतलब कि इतने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कराता है कौन, मीजोजोम्स। ठीक है, ये था बैक्टीरिया के केस में। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जो है इसके अंदर भी अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस जो हैं वो पाए जाते हैं। उस अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जो है इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर। सिर्फ बैक्टीरिया की बात की जा रही है तो आप मीजोजोम के नाम से याद रखेंगे। ठीक है, अगर यदि केस दिया हुआ है साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया नाम लगा हुआ है मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू दी साइटोप्लाज्म, तो इसको आप बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर जो है ये क्या करते हैं, पिगमेंट को कंटेन करते हैं। क्रोमो जो टर्म है उसका मतलब ही होता है कलर, तो क्रोमैटोफोर्स जो है ये क्या करते हैं, पिगमेंट को कंटेन करते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया जो है ये मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। ठीक है, अगर यदि बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसमें क्या होगा, फ्लैजिला होगा। जैसे कि ये एक बैक्टीरिया की सेल है और इसमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, पूंछ जैसा स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। ये क्या है, फिलामेंटस एक्सटेंशन है फ्रॉम सेल वॉल। ठीक है, अब ये जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलम जो होता है बैक्टीरिया का, इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे जो लॉन्ग पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं इसका फिलामेंट। उसके बाद कुछ थोड़ा छोटा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हो हुक। एंड बेस पार्ट जो बनाने का काम करता है, बेस सरफेस जो होता है जिसको आप बोलते हो बेसल बॉडी। ठीक है, बीबी, बेसल बॉडी। तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला, ये जो पूंछ जैसा एक्सटेंशन है सेल वॉल से जिसको आप फ्लैजिला बोल रहे हो, ये मोटिलिटी में जिसकी हेल्प से बैक्टीरिया फर 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 भागने का काम करता है, मूव करने का काम करता है फ्लैजिला की हेल्प से। तो ये जो पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है फ्लैजिला, ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो है इसको आप जानते हो फिलामेंट के नाम से। उसके बाद थोड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हो हुक। एंड उसके बाद लास्ट पार्ट जो होता है इसका बेस बनाने का, बेस प्रोवाइड कराता है जिसको आप बोलते हो बेसल बॉडी। तो बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट जो कि लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, फिर हुक आता है, फिर बेसल बॉडी आता है। जो ध्यान रखना है क्योंकि आगे 2 टर्म और आने वाले हैं, इन तीनों टर्म से मिलाकर क्वेश्चन बनता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो फ्लैजिला है, ये जो पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का फ्लैजिला, ये बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप इसको कोरिलेट करें, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में जो स्पर्म होता है, स्पर्म की जो टेल है, ठीक है, वो क्या करती है, मूव कराने का काम कर रही होती है। तो इसी तरीके से बैक्टीरिया में फ्लैजिला नाम की एक टेल पाई जाती है जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करती है। अब इस फ्लैजिला के अलावा भी बैक्टीरिया जो है उसमें अदर सरफेस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको आप पिलाई और फिम्बरी के नाम से जानते हैं। ये जो पिलाई और फिम्बरी है ये क्या करते हैं, डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। इसी से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन जो बनता है, फ्लैजिला मोटिलिटी में हेल्प करता है लेकिन फिलाई और पिम्बरी जो है ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं, ये अटैचमेंट में। ठीक है, जो बैक्टीरिया रॉक सरफेस जो होती है, हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं, वहाँ पर जब बैक्टीरिया अटैच होता है, अडेयर होता है, चिपकता है, तो उसमें कौन हेल्प करता है, फिम्बरी और पिलाई। फ्लैजिला मोटिलिटी जो है इसमें हेल्प करता है। पिलाई की अगर बात की जाए तो ये एक इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स का बना होता है। फिम्बरी की बात करी जाए तो ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं जो कि स्प्राउट आउट होते हैं सेल से। ठीक है, ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया के अटैचमेंट में। जो रॉक सरफेस पर बैक्टीरिया अटैच होता है, जो हॉट स्प्रिंग्स में जहाँ बैक्टीरिया अटैच होता है वहाँ पर अटैचमेंट प्रोवाइड करता है कौन, फिम्बरी और पिलाई। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बैक्टीरिया के केस में राइबोसोम जो कि एसोसिएटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। राइबोसोम की साइज़ की बात करें इन केस ऑफ प्रोकैरियोट तो ये 15 to 20 नैनोमीटर साइज़ का होता है। ठीक है, 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है जिसमें लार्ज सब यूनिट होती है 50S और स्मॉल सब यूनिट होती है 30S। ये दोनों सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट मिलकर बनाती हैं 70S सब यूनिट। नीट 2025 में
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम से स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन का फॉर्मेशन हुआ है। प्रोटीन सिंथेसिस की ये साइट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया कि सेवरल राइबोसोम में अटैच टू सिंगल mRNA, एक सिंगल mRNA से बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच होकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। इस चेन को हम पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम के नाम से जानते हैं। ये जो पॉलीराइबोसोम है ये इस mRNA को ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन में, मतलब कि mRNA से प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ये हो गया बैक्टीरिया के केस में, प्रोकैरियोटिक के केस में राइबोसोम के बारे में। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में जिसको हम इंक्लूजन बॉडीज के नाम से जानते हैं। इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटेरियल स्टोर इन दी साइटोप्लाज्म इन दी फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। तो बैक्टीरिया की जो सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में जो न्यूट्रिएंट, जो एनर्जी है, जो रिजर्व मटेरियल है, ठीक है, वो स्टोर होता है किस फॉर्म में? इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में। ये जो इंक्लूजन बॉडी है ये किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन जो है उससे बाउंड नहीं होती हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली घूमती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं, लाई फ्री इन दी साइटोप्लाज्म। अगर यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें किसके? इंक्लूजन बॉडी के, तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये क्या है? इंक्लूजन बॉडी के एग्जाम्पल हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि दूसरी लाइन में किसी अदर के बारे में दिया हुआ है। सो गैस वैक्यूल जो है ये पाए जाते हैं आपके ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ठीक है। सो इसी के साथ में आपका प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका लेक्चर आपका हो जाता है कंप्लीट। आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। सो आई होप कि ये दोनों लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछना। कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।